हमारे ब्रह्मांड में बहुत से राज छुपे हैं। कुछ तो साफ दिखते हुए भी छुपे होते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी ऐसा ही एक राज है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत एक्साइटिंग भी है। सोचो, एक छोटा सा पार्टिकल वेव की तरह फैल रहा है और फिर वही वेव वापस पार्टिकल बन जाता है। यह है क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया। वेव पार्टिकल डुअलिटी हमारी रोजमर्रा की सोच को चुनौती देती है। मानो आप पता लगाएं कि बास्केटबॉल तालाब में लहरों की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये ऐसे आपको इस फैसिनेटिंग क्वांटम दुनिया की सैर कराएगा। तैयार हो जाइए, आपका दिमाग घूमने वाला है। सदियों से वैज्ञानिक बहस करते रहे हैं कि लाइट असल में क्या है। क्या ये वेव है जैसे झील में लहरें, या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की धार है जैसे बंदूक से निकली गोलियां? इस सवाल ने कई महान वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। प्राचीन समय से ही लोग लाइट की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का मानना था कि लाइट वेव्स की तरह है, जैसे पानी में लहरें। जब आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलती हैं। इसी तरह लाइट भी चारों ओर फैलती है। वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की धार है, जैसे बंदूक से निकली गोलियां। ये पार्टिकल्स सीधी रेखा में चलते हैं और किसी सतह से टकराकर वापस आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जनक आइजैक न्यूटन मानते थे कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है। उन्होंने इन्हें कॉर्पसल्स कहा। न्यूटन का मानना था कि ये कॉर्पसल्स सीधी रेखा में चलते हैं और किसी सतह से टकराकर वापस आते हैं, जैसे कि एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। उनकी थियरी बताती थी कि लाइट सीधी रेखा में चलती है और सतह से टकराकर वापस आती है। इस थियरी ने कई सालों तक वैज्ञानिकों को प्रभावित किया और लाइट के व्यवहार को समझने में मदद की। लेकिन फिर आए थॉमस यंग और उनका फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट की वेव नेचर को साबित करने की कोशिश की। यंग ने दो छोटे से स्लिट्स में से लाइट चमकाई। उन्होंने देखा कि जब लाइट इन स्लिट्स में से गुजरती है तो ये दो अलग अलग बीम्स में बंट जाती है। उन्हें उम्मीद थी कि स्क्रीन पर दो ब्राइट लाइंस दिखेंगी, जैसे कि अगर लाइट पार्टिकल्स होती तो दिखती। लेकिन जो उन्होंने देखा वो कुछ और ही था। स्क्रीन पर उन्हें लाइट और डार्क बैंड्स का एक पैटर्न दिखा, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यह तभी एक्सप्लेन हो सकता था जब लाइट वेव की तरह बिहेव करे। इस एक्सपेरिमेंट ने लाइट की वेव नेचर को साबित किया और विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। इसने वैज्ञानिकों को लाइट की ड्यूल नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर किया कि लाइट कभी कभी वेव की तरह और कभी कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती है। कुछ समय तक लाइट की वेव थ्योरी का बोलबाला रहा। लाइट को एक वेव की तरह समझा जाता था, जो माध्यम में फैलती है, जैसे पानी में लहरें। इस थ्योरी ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विज्ञान की दुनिया में हमेशा कुछ नया खोजा जाता है, और यही हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने जबरदस्त खोजें की। इन खोजों ने विज्ञान की धारणाओं को बदल कर रख दिया। नए प्रयोग और सिद्धांत सामने आए, जिन्होंने फिजिक्स की नींव हिला दी। इन खोजों ने फिजिक्स की नींव हिला दी। वैज्ञानिकों ने नए दृष्टिकोण अपनाए और पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी। इस समय के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें हुई, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अध्ययन करते हुए बताया कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी। यह एक बिल्कुल नया विचार था। फिर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने प्लैंक के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इसे और भी स्पष्ट किया। उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने लाइट की प्रकृति को समझने में मदद की। यह वो फिनोमिनन है जहां धातु पर पड़ने वाली लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है। इस खोज ने यह साबित किया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि पार्टिकल्स की तरह भी व्यवहार कर सकती है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि लाइट एक पार्टिकल, एक फोटोन की तरह काम कर सकती है, जो एक निश्चित मात्रा में एनर्जी रखता है। इस सिद्धांत ने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी और विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस तरह इन महान वैज्ञानिकों ने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए नए रास्ते दिखाए। इन खोजों ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास का रास्ता खोला। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे।
उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में उन्होंने एक पूरी नई दुनिया की खोज की। इस नई थियरी ने सब एटॉमिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। पहले हम सोचते थे कि एटम्स ठोस और अविभाज्य होते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें दिखाया कि एटम्स के अंदर एक पूरी नई दुनिया है जहां पार्टिकल्स अजीब और अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करते हैं। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन जैसे पार्टिकल्स वेव और पार्टिकल दोनों तरह का व्यवहार दिखा सकते हैं। यह वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का सिद्धांत है जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस सिद्धांत को साबित किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पार्टिकल्स का व्यवहार हमारी समझ से परे है। लुई डी ब्रोगली ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर लाइट वेव और पार्टिकल दोनों हो सकती है तो शायद मैटर भी ऐसा कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने विज्ञान की दिशा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं, हर मैटर के साथ एक वेव जुड़ी होती है। यह विचार इतना महत्वपूर्ण था कि इसे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कहा गया। इसने यह समझने में मदद की कि मैटर और एनर्जी के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। इसे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस हाइपोथेसिस ने यह दिखाया कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, एक वेव की तरह व्यवहार कर सकता है। यह विचार इतना महत्वपूर्ण था कि इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी, जिससे रोजमर्रा की चीजों की वेव जैसी प्रकृति को देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे पैमाने पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, यह वेव जैसी प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह समझने में मदद करता है कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स छोटे पैमाने पर इतना महत्वपूर्ण है। क्वांटम मैकेनिक्स ने दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और उल्टा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्से कैसे काम करते हैं, और यह ज्ञान हमें नई तकनीकों और आविष्कारों की दिशा में ले जा रहा है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेलीपोर्टेशन। यह वास्तव में एक गेम चेंजर है जिसने विज्ञान और तकनीक की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। सेक्शन 5, वेव पार्टिकल हाईवे पर सर्फिंग। तो कोई चीज वेव और पार्टिकल दोनों कैसे हो सकती है? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हम ब्रह्मांड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। एक सर्फर को इमेजिन करो जो लहर पर सवार है। दूर से आपको सिर्फ सर्फर लहर के साथ ऊपर नीचे होता दिखाई देगा, लेकिन पास से आप सर्फर को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इसी तरह जब हम लाइट या मैटर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसके ड्यूअल नेचर का सिर्फ एक पहलू देखते हैं। हम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप करते हैं यह तय करता है कि हम वेव जैसा या पार्टिकल जैसा व्यवहार देखेंगे। सेक्शन 6, माइक्रोस्कोप से लेकर सोलर पैनल तक, ड्युअलिटी इन एक्शन। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसने कमाल की टेक्नोलॉजिकल तरक्की की है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर का इस्तेमाल करके बहुत छोटी चीजों की इमेज बनाते हैं। सोलर पैनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर निर्भर करते हैं, जहां लाइट फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को ढीला करके बिजली पैदा करते हैं। एलईडी लाइट्स और लेजर जैसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की हमारी समझ पर आधारित है। सेक्शन 7, क्वांटम छलांग भविष्य यहां है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का भविष्य संभावनाओं से भरा है। वैज्ञानिक क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को तुरंत ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित नए एनर्जी डिवाइस बिजली उत्पादन में क्रांति ला सकते हैं। क्वांटम इमेजिंग और सेंसिंग का इस्तेमाल करके मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ी खोजें होने वाली हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के संभावित उपयोग सिर्फ हमारी कल्पना द्वारा सीमित हैं। सेक्शन 8, अपने अंदर के क्वांटम विचारक को जगाओ। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। यह हमें अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंस की सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे आप सीखने और खोज करने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के सबक याद रखें। मान्यताओं को चुनौती देने से न डरें, अनजान को अपनाएं। कौन जाने आपको क्या क्या कमाल की खोजें हो जाएं। सेक्शन 9, कभी न खत्म होने वाली खोज। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की खोज इंसान की कभी न बुझने वाली जिज्ञासा का प्रमाण है। ये एक ऐसी यात्रा है जो लाइट की प्रकृति के बारे में सरल सवालों से शुरू हुई थी। अब ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स के केंद्र तक ले गई है। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम एक बात के बारे में निश्चित हो सकते हैं
ब्रह्मांड हमें हैरान करता रहेगा। ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती और रास्ते में हमें मिलने वाले अजूबे ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहेंगे।